प्रदेश के मंत्रियों को आम जनमानस का जरा भी ख्याल नहीं है। मंत्री जी की लग्जरी गाड़ी हूटर बजाते हुए गड्ढों भरी सड़क पर छलांग मारती हुई आगे बढ़ जाती हैं और उन्हें सड़कों का असल हाल नजर नहीं आता। खैर, आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने शासन को मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के लिए नए महंगे वाहन खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिसको शासन से अनुमति नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का तर्क है कि हमने कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड नहीं की है। विभाग ने ऐसी गाड़ी खरीद का प्रस्ताव भेजा है जो सुरक्षा मानकों में खरी उतरे। हम जनता को सुरक्षा देने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। वहीं इस बात पर हमने जनता से बात कर जाना कि क्या मंत्रियों और अधिकारियों को लग्जरी गाड़ियों की मांग करना ठीक है, तो सुनिए जनता ने क्या कहा। ये जो नेताओं की मांग है फॉर्च्यूनर और बाकी की लग्जरी गाड़ियाँ, मुझे लगता है कि इनसे अच्छा है इन्हें हमारी युवा पीढ़ी की जो समस्याएं हैं जैसे बेरोज़गारी, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी लग्जरी से ज़्यादा। ये नेताओं की अपनी मोनोपोली है खाली, बस मैं तो सोचता हूँ कि कोई ख़ास सही नहीं है पब्लिक के लिए तो कोई ख़ास मतलब वो तो परेशानी है हर तरफ से। महंगाई का मुद्दा देखो, हर तरफ से परेशान है पब्लिक। और इसमें मध्यम वर्ग जैसे हम प्राइवेट लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं, हमारा तो कारोबार रोज़गार था जो सब छिन गया है ऑनलाइन होने से। तो कुछ ही लोग पनप रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसके लिए बाकी क्या कह सकते हैं। ये कोई भी मांग जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर इतना ही करना होगा तो जो इतने गरीब घूम रहे हैं, इतने भिखारी घूम रहे हैं, इनका घर बसा है वही बढ़िया है ना। अपनी मेहनत से खाओ तो मेहनत का फल ही मीठा है। ज़्यादा ये बकवास चलती रहती है, हमें पसंद नहीं है। हम तो ऑलरेडी एक्समैन है आर्मी से, हमें नहीं लगता कि ये किसी को गाड़ी गिफ्ट दे दिया जाए या सुरक्षा दे दिया जाए। अगर कर्म अच्छे किए होंगे तो कोई गिफ्ट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गार्ड नहीं, अपने आप ही ज़िंदगी जिएगा आदमी अपना। ये कहना चाहूँगी जो नेता लोग ये कर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर यही लोग ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या करेगी। मैं खुद बिलोंग करता हूँ एक पहाड़ी क्षेत्र से, दुर्गम क्षेत्र से। अभी तक मेरे गांव में अभी तक कोई सड़क नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ तक मैं घर तक जा सकूँ गाड़ी से। अभी तक कोई सड़क ऐसी सुविधा नहीं दी गई है, परिवहन सुविधा। लेकिन जो नेता लोग हैं वो खुद अपना लग्जरी में इधर से उधर अपना सुख सुविधाएँ देखते हैं। और इसके अलावा उन्हें सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा मैं आपसे, जो हमारे उत्तराखंड में है अभी 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो स्वरोजगार कार्यालय में जो नामित किए जाते हैं, जो जिनका नामांकन किया जाता है, आंकड़ों के अनुसार 7,50,000 लोग बेरोज़गार हैं उत्तराखंड में। और 5 साल में ये पहला आंकड़ा आ रखा है कि इतने लोग बेरोज़गार हैं। इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हम युवा अभी तक बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इस पर उनका कोई अभी तक ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। सर, नेताओं की जो लग्जरी गाड़ी की मांग है तो उनको अपने सुख सुविधाओं के अलावा और जनता का कुछ दिखता नहीं है। अपनी सुख सुविधाएं उन्हें बस नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा सर, हमारा जो संसद है वो 3 अंग से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सर अभी तक कोई भी जो संसद में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, मैं नहीं कहूँगा कि वो समझदार है, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ तो वो अभी तक कोई एजुकेटेड नहीं है सर। लेकिन जो देश को चला रहा है अभी वो एक प्रशासनिक अधिकारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वही चलाता है, वही व्यक्ति चलाता है। वास्तविकता यही है सर। लग्जरी गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, लग्जरी गाड़ी क्या नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी है उनके लिए, इतनी ज़रूरत तो नहीं है। वो तो मंत्री को एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी है, वैसे मिलती है उनको, वैसे भी तो काफ़ी मिलती हैं सुविधाएँ। ऐसा तो नहीं है कोई इनोवा फॉर्च्यूनर से ही होगा, सिंपल गाड़ियों से भी हो सकता है। ऐसा कोई सिक्योरिटी तो उन्हें मिल ही रहती है, सुरक्षा तो मिल ही रहती है। किसी भी जहाँ इनके रोज़गार के लिए सोचना चाहिए ना। इन्हें रोज़गार के तो कोई योजना ही नहीं है इनके पास। देखिए, सबसे पहले हमें जहाँ पर ये इनोवा गाड़ी लग्जरी फॉर्चून चलेंगी, हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारा क्षेत्र पूरा पहाड़ी मार्ग है। हमारे जो सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे काम हैं, खेती से लेके जानवर पालन से लेके सब हाथों के द्वारा ही होते हैं। खेतों में भी हम हाथ से हल चलाते हैं, गुड़ाई खुद करते हैं। तो नेता लोगों का ये अपना मानना है कि हमें लग्जरी गाड़ियाँ, एक तो यह है कि भौगोलिक स्थिति उतनी है नहीं, जहाँ की सड़क से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर भी हमारे गांव बसे हैं। उन गांव लोगों की सुध लेने के लिए इनोवा का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, जबकि उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। हमारे गांव के काश्तकार लोग
2-2, 3-3 किलोमीटर जाके गाय बच्चों के लिए चारा लाते हैं। और पूरा उत्तराखंड हमारे इन्हीं पर टिका हुआ है। हमारे जो योगी जी यहाँ पर ऋषिकेश में बोल रहे थे कि वो पलायन को देख के वो बड़े चिंतित थे, तो ये बोल रहे थे कि पहले भी यहाँ पर सड़कें नहीं थी, ऋषिकेश से ऊपर जो है सड़कें नहीं है। इसका हमारे पास वीडियो क्लिप भी है। तो मैं ये जानता हूँ कि जो इनोवा लग्जरी या फिर ये कारें ले रही, ये सिर्फ अपने आराम के लिए ले रहे हैं और अपने जो है कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। यहीं पे देखिए कि हम अगर एक मोबाइल में अपना 6 महीने का या 3 महीने का डालते हैं तो 500-600 रुपये मिलते हैं। इनको 17,000 रुपये पर मंथ का मोबाइल का मेंटेनेंस का खर्चा दिया जा रहा है। यही तो एक वाइड डिसीजन है। ये क्या सही है गलत है? उसी तरीके से ये इनोवा लग्जरी कारों का भी मामला है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। मांग क्या है, गाड़ी पहले भी तो नेता लोग चलते थे, अपनी सोचो गाड़ी में एम्बेसडर में चलते थे कि अब लग्जरी वाहन की क्या आवश्यकता है, अब उसमें जाएँ, कौन क्या कर रहा है उनको। सर ये तर्क उतना उचित तो नहीं है, क्योंकि जनता का भी अपनी समस्याएं हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोज़गारी देश में बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। अब उनको अपनी लग्जरी वाहन, अपनी पेंशन और इनकी बारे में ज़्यादा बातें करने की होती हैं। वो अपने कार्य और लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर समाधान तो कुछ होता नहीं है।